लाइव न्यूज़ से प्रवेश कुमार। आज 15 जनवरी है, 15 जनवरी 2024 और अभी हम हैं मोहला में और यहाँ पे पीछे में भीड़ देख रहे होंगे। लोग पहुँचे हैं ग्राम सभा के लिए। आशापार कौन गांव के? मैं मोहला की रहने वाली हूँ जी। तो अभी ग्राम सभा में आप क्या समस्या लेकर के आए हैं? अभी आवास के लिए लेके आई थी समस्या अपना। जी, तो क्या हुआ? कोई सुनाई नहीं है। यहाँ तो मेरा लिस्ट से ही नाम हटा दिए गए हैं। आप मन के नाम? संतोषी कसारे। कहाँ से हो आप? मोहल्ला से। मोहल्ला से। ग्राम सभा में इससे पहले और कितने बार आप आवास के लिए आवेदन? मैं तो पूरा जब से गाज गिरी थी ना भैया, उसके पहले से आवेदन दे रहे हूँ। मेरा गाज कब गिरा आपके घर में? 2019 में गाज गिर गया था आपके घर में, पूरी तरीके से टूट गया? पूरा जल गया। एक भी समस्या मतलब एक भी सामान नहीं बचा। उसमें मुआवजा वगैरह कुछ मिला? बस 4000 मिला मेरे को। 4000 मुआवजा मिला? हाँ, और कुछ नहीं मिला। और अभी तक आवास में आपका नाम नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए ग्राम पंचायत मोहल्ला क्या बोल रही है? अब कुछ सुनाई नहीं देते। कितने बार फार्म डालूंगी मैं? मेरा अभी भी पात्रता में नाम नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया अभी तक। आपका नाम? बिलेश्वरी निषाद। हाँ जी। अभी जैसे आप ग्राम सभा में पहुंचे तो क्या समस्या लेकर पहुंचे? अभी आवास के मामले में। आवास के मामले में पहुंचे थे। आपका पात्र हो गया? हाँ, ठीक है। उसके अलावा कोई समस्या? समस्या यहाँ गांव के पब्लिक मन के समस्या है। एक जन के नो है, मोरे बात नहीं है। जितना भी बसे आम जनता मन हा ते मन घास जमीन, बड़े झाड़ के जमीन जाओ ऐसे सब बसे हुए है। तिकर मन के वहाँ तो स्थायी करके ओकर पर्चा पट्टा दे देना चाहिए सरकार ला, है ना? तो ओला कहाँ हटाए जाही? अब वो मन जाना भी नहीं चाहे आवास बने थी। हाँ, तो ओला मैं सोचो कि उमर पर्चा पट्टा दिए जाए। तो ये चीज को आप ग्राम सभा में बात रखे हैं? हाँ, रखे हैं। और 2-3 बार हम लोग वार्ड पंच थे ना, तब आवेदन किए थे ये सब चीज के मामले। ग्राम सभा क्या बोली? हाँ, ग्राम सभा क्या बोल रही इसमें? ग्राम सभा आवेदन में दिए थे तब पारित करेंगे ऐसा करके बोले। उसके बाद तो आया तो नहीं है कागज। तो अभी वो पेंडिंग में है? पेंडिंग में। तो इसके बारे में आप सचिव से पूछे? पूछे तो नहीं होगा करके बोलते हैं। मतलब फॉरेस्ट वाले देते नहीं है जमीन ऐसा करके बोलते हैं। तो जितना बसे हैं 100-200% में बसे हैं, वो क्या बोले बताओ। चलिए ठीक है। तो ये थे जो बड़े झाड़ छोटे झाड़ के मसलन में बात कर रही थी और इनका कहना था कि जिन लोग बड़े झाड़ छोटे झाड़ के जगह में बैस गए हैं उनको भी पट्टा मिलनी चाहिए। उनके नाम? विशाखा सिन्हा। विशाखा सिन्हा। आप मन कहाँ से हो? मोहल्ला से। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 9 के किराए पे रहती हूँ। अच्छा, किराए में रहते हैं वार्ड नंबर 9 में। वोटर आईडी है, राशन कार्ड है? सब चीज है। वोट देते हो? हाँ, देते हैं। वार्ड नंबर 2 से सब चीज है। तो अभी भी किराए में रहते, आवास नहीं मिला? नहीं मिला है। कितने बार आवेदन दिए? बहुत बार। जब ग्राम सभा हुआ तब आवेदन दिए हैं। तो आपका पात्र सूची में नाम नहीं आता? नहीं। क्या कारण बोल रहे हैं? क्या कारण दिए? मतलब आवास देने के लिए, जगह देने के लिए आवेदन दिए थे तो पात्र नहीं किए ना, जगह भी नहीं दिए। 2 बार जगह रोके, उसको भी तोड़ दिए। जगह भी पकड़े थे ना, उसको भी तोड़ दिए इन लोग जी। कुछ नहीं दिए हमको। कारण कुछ नहीं बताया क्यों तोड़ रहे हैं और क्यों वो जगह नहीं दे रहे? ये महाराज लोग बोलते हमारा जगह करके पूरा बाउंड्री करा लिए। अब पीछे तरफ मितानिन भवन बनाए हो। नहीं, तो आपके नाम से आवास पास हो रहा है कि नहीं? अभी नहीं हुआ है। आवेदन दिए हैं। ठीक। 3 से ज्यादा बार दे चुके हैं ना। हमारे साथ है ग्राम सभा अध्यक्ष नीतू तुलावी जी। अभी हम इनसे भी बात करेंगे। मोहल्ला ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं। नीतू जी, पहले तो हमें ये बताइए कि आज बहुत सारे लोगों को आवास प्रस्ताव हुआ है जिसमें कई लोगों के पास जमीन है और कई लोगों के पास जमीन नहीं है, तो उनके लिए ग्राम सभा क्या व्यवस्था करेंगी कि वो अपना आवास बना पाए? अच्छा, तो अब 122 लोगों का है ना आवास प्लस में नाम। कई लोगों का कट्टा भी है, तो कारण रहा है, उसके कारण काटा गया उसको। और जमीन वाली बात है, जमीन ऐसा है कि मोहल्ला की जो जमीन है अपन नक्शा के आधार पे चले तो हर जगह खाली दिखेगा। नक्शा के आधार पे जाके देखते हैं तो वहाँ बैठा हुआ है। और ऐसा है कि घास और वन भूमि में कई लोग बसे हुए हैं। अब उनका आवास आया हुआ है, वहाँ पे उनको दिक्कत है। अब एक ही सूरत में बना पाएंगे जहाँ आवास प्लाट की जगह है ना, वो वहाँ पे उनका जमीन अवेलेबल करा सकते हैं। ऐसे पंचायत को इतना अधिकार तो है नहीं कि भाई किसी का जमीन कहीं से उठा के किसी को दे दें, ऐसा अधिकार नहीं। उसका भी एक रूल होता है ना। रूल के हिसाब से चलेंगे तभी तो। पंचायत के पास उतना पावर है नहीं भाई। कहीं ना कहीं ऊपर स्तर से बात करेंगे। पंचायत वाले जो प्रस्ताव किए हैं, कई प्रस्ताव कर दें कि भाई ये जमीन खाली है, देखें पहले मौके में जाके, उसके बाद प्रस्ताव पारित करा के उस आधार पे अपन उच्च अधिकारियों के पास भेजेंगे, तब कहीं जाके वो
अपने को सुरक्षित मिलेगा, तभी तो कहीं किसी को बिठाया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो उस पे अभी काम बढ़ रहा है क्या? आगे काम आगे बढ़ा रहे हो? अब बढ़ाने का तो ऐसे चर्चा हुआ है होने के लिए जी। और हम आपस में चर्चा भी किया, कहीं प्रस्ताव भी हुआ है पिछले ग्राम सभा में कि यहाँ की जो घास आबादी जमीन है जिनको कम से कम सुरक्षित किया जाए। पटवारी आरआई को भी बुलाया गया था और उनको आदेश भी हुआ है। अब ये देखा जाएगा अब कि कब तक हमको जमीन दिखाया जाए। अभी हम लोग को वहाँ तक जानकारी नहीं है हम लोगों के पास। चलिए ठीक है, तो ये थे नीतू तिलावी जी जिन्होंने बताया कि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में वो उक्त जमीन मिल पाएगी जहाँ पे लोग आबादी के लिए अपना आवास बना पाए। अभी मेरे साथ है नूर खान जी जो कि जिला संघर्ष समिति मोहला के सदस्य हैं और अभी हम इनसे भी बात करेंगे और समझेंगे उस मसले को कि मोहला के पास वाकई में ज़मीन है कि नहीं जहां पे आवास योजना को डेवलप किया जा सकता है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनके लिए। उदय जी, मैं पूर्व में उप सरपंच था यहाँ पर जी और प्रधानमंत्री आवास जी के लिए जिनके पास जमीन नहीं है ऐसे व्यक्ति को जमीन देने के लिए हमने पूर्व में कुंजामटोला रोड पे वार्ड नंबर 1 में हमने जमीन आबादी जमीन घोषित करवा के वहां पर बनवाए थे जी। और हमें ये भी मालूम था कि पूर्व में ये समस्या फिर से आएगी जी। अभी पुनः फिर से भाजपा सरकार आई है और यहाँ पर टारगेट उन्होंने बढ़ाया है जी। और अभी लगभग 200 से ज्यादा जी अभी आवास आया है मोहल्ला में। इसमें कई ऐसे हितग्राही हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। तो हम लोगों ने पूर्व में 136 खसरा नंबर जमीन को जी ग्राम सभा में प्रस्ताव करके सुरक्षित किए थे सिर्फ आवास के लिए। लेकिन आज उस जमीन को शासकीय नौकरी वाले आके वहां पर कब्जा किए, शासकीय नौकरी वाले आके वहां पर कब्जा किए, शासकीय नौकरी वाले आके वहां पर कब्जा किए। उसके लिए भी हमने ग्राम सभा में कई बार आवाज उठाया, लेकिन ग्राम सभा यहाँ की पंचायत जी आज तक की इसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की है और नहीं तोड़वाया गया। और आज यहाँ की लोकल व्यक्ति जो है गांव वाले जिसके पास जमीन नहीं है, आज अगर कहीं पर जमीन रखते हैं तो उसको पुनः तोड़वा दिया जाता है। लेकिन पैसे वालों का जमीन नहीं तोड़वाते, दुख इस बात की है। पैसे वालों का जमीन नहीं तोड़वाते, दुख इस बात की है। पैसे वालों का जमीन नहीं तोड़वाते, दुख इस बात की है। और मेरे को लगता है यहाँ पर ग्राम पंचायत और आपका राजस्व विभाग ये सब मिले जुले हैं, सब पैसा खा के ये सब काम करवा रहे हैं, इसीलिए गरीब टूट रहा है और पैसे वालों का जमीन यथावत रखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर एक डबरी था अस्पताल के सामने में, जिसका हमने आंदोलन किया और आंदोलन के द्वारा हमने पुनः तहसीलदार, एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को नाम ज्ञापन दिए थे। तो कलेक्टर महोदय ने पुनः यहाँ पर सीमांकन करने की बात की और पटवारी आरआई आके यहाँ पर सीमांकन किए और सीमांकन करने के बाद चिन्हांकित कर दिए और वहां पर पंचनामा बना गांव वालों के सामने में। यहाँ पर नगर संघर्ष समिति भी थे, यहाँ पर ग्राम पंचायत मोहल्ला के व्यक्ति भी थे, उप सरपंच महोदय भी था वहां पर। आज वो 18/12/2023 को सीमांकन हुआ था जी। और आज की डेट में आज हो गया 15 तारीख जनवरी हो गया, लगभग 1 महीना होने का रहा है, लेकिन आज तक कि हमको सीमांकन कॉपी नहीं मिला है। तो उसके लिए आवेदन लगाए थे सीमांकन कॉपी के? बिल्कुल लगाया था और मैं तहसील मैडम के पास, तहसीलदार मैडम के पास 2 बार गया हूं मैं जी। तो मैडम को साफ कहना है कि जब बनेगा तो देंगे। तो इससे हमको ये होता है कि कहीं न कहीं दबाव आया इनके ऊपर और वो पैसे वाले व्यक्ति है जिन्होंने एंकरेजमेंट किया है। इस दबाव के कारण शायद हमको वो कॉपी नहीं दिया जा रहा है, सीमांकन कॉपी नहीं दिया जा रहा है। चलिए ठीक है। तो ये थे नूर खान जी जिन्होंने बताया कि मोहल्ला में जमीन होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत उसमें ध्यान नहीं दे रही है और उसमें किसी न किसी का निजी हित के लिए कब्जा हो चुका है। लगातार नगर संघर्ष समिति उस पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत मोहल्ला चुप्पी साधे हुई है और उसमें बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं दे रही है। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से, आज मोहल्ला में पानी की समस्या गर्मी में आती है बिल्कुल, लेकिन हमारा सिर्फ एक साधन है जो बड़ा तालाब है जी। और आज वो बड़ा तालाब भी कहीं न कहीं एक्रोचमेंट हो रहा है, वो पट रहा है। तो मैं आपके माध्यम से शासन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं मैं कि कम से कम ये बड़े तालाब को सीमांकन किया जाए, सीमांकन के साथ साथ उसको गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि भविष्य में मोहल्ला वासियों को पानी की समस्या ना सके। बहुत बढ़िया। तो
इन्होंने जैसा कि कहा कि मोहल्ला में बहुत ही ज़्यादा पानी की समस्या बनी रहती है। यहाँ पे वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत ही कम जल संग्रहण केंद्र है। उसमें से एक बड़ा तालाब का क्षेत्र है, राजावाड़ा का क्षेत्र है, जिसकी सीमांकन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीमांकन के साथ साथ वहाँ पे उसका गाद निकासी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी मेरे साथ है ग्राम पंचायत मोहल्ला के सचिव जी। अभी हम इनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका निराकरण होना चाहिए था और हुआ नहीं। सचिव जी, अभी हम ग्राम सभा के बहुत सारे लोगों से बात की और उनका कहना है कि पूर्व में वन पट्टा के लिए बहुत सारे फॉर्म लिए गए थे और उसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ। उस पर क्या कहेंगे? वन अधिकार पत्र के तहत यहाँ पे लगभग 750 आवेदन प्राप्त हुआ था जी, जिसका टोटल ग्राम सभा में अनुमोदन उपरांत अनुभाग समिति में भेज दिया गया है ना, जिसमें से एक भी आवेदन पात्र नहीं हुआ है। उसका पात्रता का अंतिम जो सत्यापन होता है वन विभाग के द्वारा दर्शाया जाता है कि 2005 के पूर्व यदि काबिज है तो वो पात्र कहलाते हैं। तो उनके द्वारा हमें जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिया गया वो 2005 के पूर्व काबिज करके लिखा गया जो अपात्र है, जिसका सभी प्रकरण अनुभाग समिति में जमा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपने ग्राम सभा में दी? हाँ, ग्राम सभा के माध्यम से ही वो सब प्रकरण को पात्र किया गया था और ग्राम सभा में जानकारी दिया गया है कि सभी प्रकरण। चलिए ठीक है। आज जैसे कि ग्राम सभा में आवास योजना के तहत बातें हुई है और कई लोग पात्र हुए, कई लोग अपात्र भी हुए, तो उसमें से एक सवाल आ रहा था कि कई लोग जो पात्र हुए उनके पास जमीनें नहीं हैं और पूर्व में जैसे कि हमको ये भी जानकारी मिला कि मोहल्ला में आवास के लिए 136 खसरा नंबर को चिन्हांकित किया गया था। उसकी स्थिति आज कैसी है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या तो निजी भूमि या आबादी भूमि में ही आवास बनाना होता है। क्योंकि ग्राम पंचायत मोहल्ला में बहुत कम ही आबादी और निजी भूमि है। ग्राम पंचायत मोहल्ला अधिकांश बड़े झाड़ जंगल, छोटे झाड़ जंगल या घास भूमि में बसा हुआ है। इसको हम उच्च अधिकारी के मार्गदर्शन लेंगे, उसके बाद फिर हितग्राही को सहयोग करेंगे कि वो जहाँ पे है वहाँ पे बनाया जा सके। नहीं, हाँ, ये तो आपने बोला वो हमको समझ आया, लेकिन पूर्व के ग्राम सभा में खसरा नंबर 136 को चिन्हांकित करके उसको आबादी करके सुरक्षित रखा गया था कि उसमें आवास योजना के तहत ही लोगों को लाभान्वित दिया जाएगा। लेकिन अभी उसकी स्थिति में यह है कि वहाँ पे ग्राम पंचायत अपना कब्जा नहीं दिखा पा रही। उस पर क्या कहेंगे? चूँकि उसको आबादी घोषित के लिए प्रस्ताव जनपद पंचायत मोहल्ला के माध्यम से राजस्व विभाग में सौंपा गया है और कलेक्टर महोदय ही उसको शासकीय भूमि को आबादी घोषित करते हैं। जैसे ही आबादी घोषित होगा ग्राम पंचायत का अधीनस्थ वो आ जाएगा। चलिए ठीक। तो ये थे ग्राम पंचायत मोहल्ला के सचिव जी। हमने इनसे भी बात की और आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि उन्होंने जो भी बातें रखी है वो क्लियरिटी के साथ आप देख पाएंगे। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार, मेरे साथ है मोहल्ला के पूरे नागरिक लोग। आज ग्राम सभा था और अभी साथ ही साथ कैमरे के पीछे हैं नरेश बोगा जी। धन्यवाद।